adjective. First of all, let me rectify the pronunciation of this word. It is not adjective, it is adjective. Now, what are adjective? Now, I think it is known to everyone that in Hindi we do call them as the visheshan that describes the noun. Okay, now adjective means जो noun के बारे में हमें कुछ बताता है, जो भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन हमारे थोड़ी ऐड करता है, हमारी नॉलेज ऐड करता है. द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, और दैट adds something to the meaning of the noun or pronoun. That is adjective. Now, सबको definition clear होगी. Most of the time problem आपको कहाँ पे आती है adjective में, that जब आपको filling the blanks को fill करना होता है कि each fill करें या every fill करें, या फिर आपको लगता है कि some fill करें या a few fill करें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो टॉपिक्स भी क्लियर जरूर करेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आफ्टर दिस वीडियो आई एश्योर यू दैट आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद एडजेक्टिव में रहने वाला ही नहीं है. आई प्रॉमिस यू दैट थिंग. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव. ट्रेडिशनल ग्रामर में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द ट्रेडिशनल ग्रामर. देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रामर. वन इज द ट्रेडिशनल ग्रामर, द अदर इज द मॉडर्न ग्रामर. ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव का पार्ट है, तो एडजेक्टिव भी उसका ही पार्ट है डिटर्मिनर्स का. दे गो साइड बाय साइड. बट इन मॉडर्न ग्रामर देयर आर सम डिफरेंसेस इन बिटवीन द डिटर्मिनर्स एंड द एडजेक्टिव. उसका मैंने आपका टॉपिक भी मैंने पूरा कवर अप किया है, उसकी वीडियो भी मैंने किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगी, सो दैट यू कैन क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द डिटर्मिनर एंड द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो भी कुछ भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है, विच एड मीनिंग टू द नाउन और विच एड समथिंग और अबाउट द नाउन इन द सेंटेंस और प्रोनाउन ऑल्सो. तो सपोज मैं कहती हूँ शी इज वेरी ब्यूटिफुल. शी इज वेरी ब्यूटिफुल. अब इसमें ब्यूटिफुल क्या है, क्योंकि शी, कौन ब्यूटिफुल है, शी, और शी तो प्रोनाउन हुआ, तो प्रोनाउन अगर ब्यूटीफुल हुआ तो दैट मीन्स ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया. कोई भी वर्ड अगर आपको उसको निकालना है कि वो एडजेक्टिव है या वो एडवर्ब है, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाउन निकालना पड़ेगा. अब ब्यूटीफुल आपने क्या बोला कि नाउन क्या है, शी, और प्रोनाउन है शी, तो शी कौन है, ब्यूटीफुल है, तो दैट मीन्स एडजेक्टिव हो गया. काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम एडवर्ब्स में भी आती है. एडवर्ब्स में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है. मैं एडवर्ब के टॉपिक में प्रॉपर्ली उसको क्लियर करने वाली हूँ, बट थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट वो भी आपको समझा दूंगी. एडवर्ब्स कभी भी नाउन को नहीं एक्सप्लेन करते, वो वर्ब्स को या एडजेक्टिव को बताते हैं. लाइक मैंने शी इज वेरी ब्यूटीफुल कहा, तो वेरी ब्यूटीफुल को बोल रहा है, तो वो एडवर्ब्स होगा. वो टॉपिक अलग से कवर अप किया जाएगा डिफरेंट वीडियो में, तो आप उसको भी देख सकते हैं. लेकिन यहां पे मैं टॉपिक ले रही हूं एडजेक्टिव, उसको ही हम उसी पॉइंट पे रहते हैं. तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल कौन है, शी प्रोनाउन हुआ, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, एडजेक्टिव. मैं एक एग्जांपल और लेती हूं, लाइक द डॉग इज ब्लैक. द डॉग इज ब्लैक, तो ब्लैक क्या है, कौन है, क्या है, ब्लैक क्या है, डॉग है. दैट मीन्स वो क्वालिटी एडजेक्टिव वो क्वालिटी किसकी बता रहा है, डॉग की बता रहा है. डॉग क्या है, नाउन है. हाँ, तो जो नाउन होगा, जो नाउन के बारे में बताएगा, वो क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा. आई थिंक इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन कि अब एडजेक्टिव क्या है. हमें इश्यू कहाँ पे आता है कि हमें अ फ्यू, सम, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, क्वालिटी, लेकिन ये हम पूरी वीडियो में आज पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ताकि आज के बाद हमें एडजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, नॉट एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव इतना इजी है, आपको नाउन तो पता ही है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. नेम प्लेस थिंग एनिमल जो गेम थी हमारी, मैंने आपको नाउन चैप्टर में समझाया था. इज दैट सो कि प्रॉपर एडजेक्टिव फिर क्या हो जाएंगे हमारे, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं. यस, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं,
सपोज जो नेम से बनते हैं, किसी भी चीज का नेम हमारा होता है, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स के जो नेम्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। जो प्रॉपर नाउन से निकलता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। सपोज मैं कंट्री का नाम इंडिया लेती हूँ, तो इंडिया से क्या एडजेक्टिव बनेगा? इंडियन। अफ्रीका से अफ्रीकन बन जाएगा, और यूरोप से बन जाएगा तो यूरोपियन बन जाएगा। इज दैट सो? चाइना से चाइनीज बन जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि प्रॉपर नाउन से हमारे ऑरिजिनेट होते हैं। ओके, जो ऑरिजिन, उसका ऑरिजिन क्या है? प्रॉपर नाउन, और उसमें से हमारा एक्सट्रैक्ट किया तो हमने उसके साथ सफिक्स या लगा के हमने उसको क्या बना दिया? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। होपफुली आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे वर्ड बता रहा है क्वालिटी, तो क्वालिटी किसकी बताएगा? वो नाउन या प्रोनाउन की अगेन, बिकॉज एडजेक्टिव का जो एक सर्कल है, सपोज अगर ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो ये जो नाउन प्रोनाउन के आसपास जो घूम रहा है वो ही एडजेक्टिव है। जो नाउन या प्रोनाउन के आसपास जो घूम रहा है, हमेशा याद रखना, नाउन प्रोनाउन को सेंटर में पहले देखो, अपने एज्यूम करो, उसके आसपास एक सर्कल घूम रहा है, वो एडजेक्टिव का घूम रहा है, दैट मीन्स वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। जो भी वर्ड वो एडजेक्टिव होगा। सपोज मैंने बोला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब क्वालिटी वो नाउन की बता रहा है। सब मैंने एग्जाम्पल लिया है बिग सिटी, तो इसमें क्या होगा? बिग, और इसमें क्या हो जाएगा? ब्लैक डॉग। अब डॉग नाउन है तो ब्लैक डॉग। ब्राउन डॉग है ना, ब्राउन बैग, रेड बैग, मैं बोल सकती हूँ लाइक दैट इट्स अ सी ग्रीन शर्ट हमारा क्या होगा? नाउन हो जाएगा, तो सी ग्रीन। तो जो क्वालिटी बता रहा है दैट कुड बी इन द सेंस ऑफ दी, कि कोई साइज के बारे में भी हो सकता है, या कोई हमारा कोई कलर्स में भी हो सकता है। वी कैन से बैग हो गया, जैसे कलर्स हो गया, ब्लैक हो गया। तो वो जो क्वालिटी बता रहा है उसकी, नाउन की और प्रोनाउन की, वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर हो गया इतना सा? बहुत इजी टॉपिक था। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपको बहुत इजी है, छोटी छोटी पॉइंट से समझ लोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नाउ इनफ, नो, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हुए हमें दिक्कत कहाँ आती है? नो में, कि है नो क्या है ना। तो नो हमारा जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जब हम बोल रहे हैं कि आई डोंट रिक्वायर दिस, है ना, तो नो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बोला इनफ, सफिशिएंट है, इनफ है, क्वांटिटी मतलब इनफ है, सफिशिएंट है मतलब इट्स मतलब मुझे काफी है, तो ये मैंने काफी है, बहुत है, इट लेस है, तो ये क्या बताया कि कम है, ज्यादा है, तो क्वांटिटी ही बता रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लाइक जो हम नंबर बता रहा है, सपोज वो, लेकिन बता हमेशा नाउन के बारे में रहा है, इसको आपने कभी नहीं भूलना इस सर्कल को। जो नाउन और प्रोनाउन के आसपास सर्कल घूमता है एडजेक्टिव जो वर्ड का, वो एडजेक्टिव होता है। मैंने बोला कि 1 बुक, 2 बुक्स, मैंने बोला 5 बुक्स, तो ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बट इसी में हमारा फ्यू, सम्स और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हमारे नंबर्स होते हैं, ये भी इसी के अंदर ही एडजेक्टिव में ही काउंट होते हैं नंबर्स में। लाइक फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय इन द थर्ड रो, फर्स्ट बॉय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर होपफुली। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आपको मैंने प्रोनाउन चैप्टर में डेमोन्स्ट्रेटिव की बहुत अच्छी डेफिनेशन में आपको समझाई थी, कि जो हमें उसकी पोजीशन या उसके बारे में उसको बता रहा है, जो सिग्निफाई कर रहा है, लाइक दिस, दैट, दोस। लेकिन काफी बच्चों को, काफी लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे मैंने ये क्लियर प्रोनाउन चैप्टर में भी कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी आप सबके लिए दोबारा एक बार क्लियर करना चाहती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। अगर हम कहते हैं कि प्रोनाउन कौन सा और एडजेक्टिव कौन सा, यही आपको प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक यू क्लियर। मैं अगर बोलती हूँ दिस बुक, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हाँ,
बुक इज दैट बुक, वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं बोलती हूँ सपोज मैंने बोला दिस बुक, तो एडजेक्टिव हो गया, दैट बुक एडजेक्टिव हो गया, बॉय इज द बॉय इज सिटिंग देयर, तो देयर वहां पे जहां पे जो आएगा वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब आपने सोचोगे कैसे डिफरेंस निकाला मैम ने, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, अगर हमारे नाउन के बिल्कुल इमिडिएटली आएगा, इमिडिएटली बिल्कुल हमारा साथ हो जाएगा उसके, तो हमारा वो एडजेक्टिव होता है। अगर वो बिल्कुल दूर हो गया, बीच में कोई आ गया, कहीं दिस इज द बुक, दैट इज द बॉय, दैट इज द गर्ल, दोज गर्ल्स एडजेक्टिव, दोज आर द गर्ल्स प्रोनाउन। समझ रहे हैं? दोज और गर्ल्स में बीच में आर आ गया तो वो प्रोनाउन बन गया। दोज गर्ल्स अगर हम कह रहे हैं दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो दोज गर्ल्स क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। तो दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। होपफुली आपको क्लियर होगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है डेमोन्स्ट्रेशन में, और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन में हमेशा दूर रहता है, बीच में कोई ना कोई वर्ड वहां पे प्लेसमेंट आ जाती है उसकी। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। देन है इंटेरोगेटिव। इट इज नॉट द इंटेरोगेटिव। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा प्रोनाउंसिएशन को साथ साथ लेके चलती हूँ, सो दैट आप गलत प्रोनाउंसिएशन कभी गलत सीखे ही मत, तो आपको अलग से कोर्स मुझे नहीं लगता करना पड़ेगा। इट इज नॉट द इंटेरोगेटिव, इट इज द इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव लाइक व्हाट, हुज, जो क्वेश्चंस में पूछने में आ रहे हैं। अगेन अगर आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में डिफरेंस है, तो वो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है। अगर वो नाउन के साथ है तो आपको वो होगा एडजेक्टिव, अगर नाउन से दूर है, बीच में कुछ वर्ड्स आ गए हैं, तो वो प्रोनाउन बन जाएगा। सपोज मैं बोल देती हूँ विच गर्ल्स, हाँ विच गर्ल्स, एंड मैं बोलती हूँ विच इज द प्लेस, तो विच इज द प्लेस में विच प्रोनाउन हो गया। अगर विच प्लेस हो गया तो विच वहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के बीच में कोई वर्ड अगर आ जाए तो प्रोनाउन बन जाता है, अगर दो के बीच में अगर कुछ ना आए तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? जो एम्फसाइज करता है नाउन के बारे में, जो नाउन पर एम्फसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्रिटी गुड, क्वाइट ऑसम, क्वाइट नाइस, और मैं वेरी यूज कर रही हूं, लेकिन यहाँ पे अगेन उसका नाउन उसके साथ में होना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी आपको पता ही है, जहाँ पे इमोशंस या फिर जहाँ पे कुछ भी आपको लाइक कुछ आइडिया, मतलब व्हाट एन आइडिया, हाँ तो व्हाट एन आइडिया क्या हो गया? व्हाट क्या हो गया यहाँ पे? व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट आइडिया का क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और पोजेसिव, इट इज नॉट द पोजेसिव, इट इज पोजेसिव, इट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ जो पोजेशन शो करता है, लाइक माई बुक, मैं बोलती हूँ हिज बुक, हर बुक। अब आप वो बोलेंगे कि मैम यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ प्रोनाउन है हिज, तो यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन यू दैट, फिर वही वाला कंसेप्ट आ जाएगा, लाइक हिज बुक, हिज यहाँ पे और नाउन बिल्कुल साथ साथ हैं, दैट मीन्स एडजेक्टिव और नाउन साथ साथ हैं, तो हमारा वो हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। यस, अगर हमारा उसमें डिफरेंस दूर आ गया, बीच में प्लेसमेंट कोई वर्ड्स आ गए, तो हमारा वो एडजेक्टिव से प्रोनाउन बन जाता है। तो बहुत सिंपल है ये वाला पॉइंट। तो पोजेशन जहां पे शो कर रहा है, और माई, हिज, हर, योर, देयर, है ना। और मैं बोलती हूँ, सपोज मैंने बोला देयर बुक्स, योर बुक्स, योर चॉइस, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? नाउन के साथ बिल्कुल लगा दिया योर चॉइस, है ना। ओके, नाउ अब आपने इन सब चीजों पे बहुत केयरफुली आगे
प्रॉब्लम का यहाँ पे नहीं आती। आई डोंट थिंक सो कि इन पे किसी को प्रॉब्लम आती होगी। प्रॉब्लम आती है लाइक अगर हमने कहाँ पे ईच लगाना है, कहाँ पे एवरी, कहाँ पे सम, कहाँ पे अ फ्यू। तो आई टेक दोज पॉइंट्स टुडे ताकि आपको एडजेक्टिव्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ईच, एवरी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम ईदर एंड नीदर को भी क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लोगों बच्चों में आती है, ईच और एवरी में आती है। आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दोनों का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ईच और एवरी दोनों का मतलब सेम सिमिलर है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं। कई बार हम ईच की जगह एवरी या एवरी की जगह ईच नहीं यूज कर सकते। वो मैं आपको आज पूरा क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। बट सबसे पहले जो बेसिक रूल है ईच, एवरी, ईदर और नीदर का, आई विल टेल यू दोज पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चार ईच, एवरी, नीदर एंड ईदर हैं, इनके बाद कभी भी नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। वी नेवर यूज द वर्ब or pronoun in the plural form. We always use the singular noun or the singular verb with each, every, either and neither. There is only one exception in the case of every that I'll make you clear when I'll take the every point. First of all, हम example लेते हैं। Each student gets a prize. मैंने क्या बोला था आपको कि कभी भी नाउन प्लूरल नहीं होता, ऑलवेज सिंगुलर ही होता है और सिंगुलर ही वर्ब होता है। तो देखो मैंने जो आपको कमिटमेंट की थी, बात समझाई थी, सेम रहा। ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स नहीं बोला, ईच स्टूडेंट बोला। तो ईच स्टूडेंट मतलब, और गेट्स बोला। आपको ये तो पता ही होगा कि गेट्स वर्ब के साथ एस या ई एस आता है तो वो सिंगुलर वर्ब होता है, और एस या ई एस नहीं आता तो वो प्लूरल वर्ब होता है। और नाउन के साथ अगर एस आता है तो प्लूरल है। ये तो सबको बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता होगा, है ना, कि अगर ये दिस इज 1 पेन एंड 2 पेन्स, 2 हैंड्स, तो ये हमारा प्लूरल हो गया, और ये 1 हैंड सिंगुलर हो गया। तो हमेशा याद रखना इस बात को कि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर ही नाउन आता है। ईच स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज या गेट अ प्राइज रॉन्ग होगा, हमेशा गलत होगा। अगर आप सिंगुलर वर्ब है वहां पर तो सिंगुलर ही नाउन होगा। नेक्स्ट लेते हैं एवरी। एवरी के साथ भी सेम रहेगा हमारा। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड। मैंने आपको क्या बताया था? सिंगुलर नाउन एंड द सिंगुलर वर्ब। दैट मीन्स सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड। सीट क्या है यहाँ पर? सिंगुलर नाउन, एंड वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब। एवरी सीट्स वर ऑक्यूपाइड नहीं बोला, एवरी सीट्स वॉज ऑक्यूपाइड नहीं बोला, एवरी सीट्स वर या एवरी सीट्स वॉज नहीं बोला, तो सब गलत होगा। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा याद रख लो। ईच, एवरी के साथ इधर इधर का सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे अपने एग्जाम्स में करते हैं, जहां कंफ्यूज होते हैं। नाउ मैंने आपको एक एग्जाम्पल का भी कहा था कि यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे जब एवरी के केस में, बिकॉज एक एक्सेप्शन है एवरी में जहाँ पे प्लूरल नाउन आता है एक्सेप्शन। वो एक एक्सेप्शन है, अगर एवरी और एवरी या नाउन के बीच में कोई नंबर आ जाए, एवरी या नाउन के बीच में नंबर आ जाए, नंबर ऑफ एडजेक्टिव कह सकते हैं उसे, तो वो क्या हो जाएगा? तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। सिर्फ एक केस में नाउन प्लूरल हो सकता है। लाइक मैंने बोला एवरी आर, तो मैंने जो बताया था आपको कि आर इज हमारी हमेशा आर्स नहीं रहेगा, लेकिन एवरी 3 आवर्स मैंने क्या बताया था आपको? एवरी या नाउन के बीच में, एवरी या नाउन के बीच में एक क्या आ जाए यहाँ पर? एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाए, दैट इज दी 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी नंबर आ जाए, तो वो हमारा आगे नाउन है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नाउन। यस यस यस, प्लूरल बन जाएगा। वेरी गुड। अदरवाइज हमेशा एवरी के साथ सिंगुलर रहता है। इन केस नंबर आ जाए बीच में तो एवरी के साथ हमारा नाउन हमेशा प्लूरल हो जाता है।
बस एक कंडीशन है कि जहां पे नंबर आ जाएगा एवरी के साथ तो हमारा नाउन भी प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स और शी टेक्स मेडिसिन एवरी 5 आवर्स. तो मैंने क्या बोला, 5 आवर्स बोला यहाँ पे. तो आवर्स हमारा आना तो एक ही चाहिए था, आर आना चाहिए था, लेकिन मैंने आवर्स क्यों बोला? क्योंकि मैंने एवरी 5 आवर्स नंबर यूज कर लिया एवरी के साथ. जब भी नंबर यूज कर लेंगे तो हमेशा नाउन प्लूरल हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक दी, अभी ईच एंड एवरी का जो आपके कंफ्यूजन है मैं भी आपको पूरा डिटेल में अभी दोबारा से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जो भी 4 to 5 पॉइंट्स है जहाँ पे आप जनरली मिस्टेक करते हैं, कॉमन एरर्स करते हैं. बट पहले मुझे सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का एक कंसेप्ट क्लियर करने दीजिए ताकि सब कुछ मेसअप ना हो जाए बीच में. ईदर एंड द नीदर. फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर लेते हैं. ईदर बुक इज हेल्पफुल. ईदर मतलब हर कोई भी. अब ये ध्यान रखिए कि इधर जो हमारा मतलब क्या होता है, इधर और बोथ का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं इधर और बोथ में हम कहीं बार गलती कर जाते हैं. वो भी मैं आपको बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको बताने वाली हूँ. अभी मैं सिर्फ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब पे हूँ. तो इधर का मतलब होता है कि एक या सारे, एक या सभी, कोई भी. वो डिपेंड करता है कि आपने इधर कहाँ यूज किया. सपोज मैं कहती हूँ इधर इयररिंग्स, जो हम डिवाइड कर सकते हैं दो में और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. इधर हैंड्स, ये एक हैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना. तो एक इधर हैंड्स, इधर फिंगर, इधर फिंगर, इधर फिंगर, इधर हैंड. तो ये क्या हुआ, इधर हैंड इधर फिंगर. क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, एडजेक्टिव ही हुआ. बट ये बात ध्यान रखना, इधर हैंड बोला, इधर हैंड्स गलत होगा. इधर हैंड्स, बोथ हैंड्स ठीक होगा, बोथ हैंड्स ठीक होगा. इधर हैंड्स नहीं होगा, इधर हैंड होगा. ये दीज आर द बोथ हैंड्स, बट ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. तो हमने जहां पे दोनों में से एक लिया, अगर जो चीज हम दो में डिवाइड नहीं कर सकते हैं जहां पे, लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं लेकिन हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं दो को, वहां पे हम बोथ यूज करते हैं. मैं फिर भी दोबारा से इसको एग्जांपल्स क्लियर करने वाली हूँ, बट मैं अभी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब पे हूँ. एग्जाम्पल लेते हैं. ईदर बुक इज हेल्पफुल, मतलब हर एक बुक यहाँ पे हेल्पफुल है. यहाँ जितनी बुक्स पड़ी मेरे सामने, ईदर बुक. अगर मतलब ईदर बुक्स नहीं बोला, प्लूरल नाउन नहीं आएगा. वॉज या वर नहीं बोला या आर नहीं बोला, तो दैट मीन्स प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगा. इधर के साथ सिंगुलर ही आएगा. देन नीदर. नीदर मतलब कोई भी नहीं इनमें से. तो नीदर बुक इज यूजफुल. अगेन मैंने नीदर, हम जनरली गलती करते हैं, ये नीदर बुक्स लिख देते हैं या नीदर बुक्स वर्क कर देते हैं. ये गलत है बच्चों, कभी नहीं आएगा. आपको समझना पड़ेगा इस बात को. ये रूल में बहुत बच्चे, इवन बड़े लोग भी इसको, आपको स्पोकन पार्ट में भी गलती करते हो कि नीदर बुक्स इधर बुक्स बोल देते हो. ये गलत है. नीदर बुक इज, बुक भी यहाँ पे सिंगुलर, इज भी यहाँ पे, वर्ब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर है. सो सिंपल. सिर्फ एवरी के साथ भी सिंगुलर है. एक केस मैंने आपको बताया जहां पे प्लूरल होता है, वो कहाँ होता है, जब हमारा एवरी के साथ कोई नंबर आ जाए तो होता है. अब मैं एक बार इसको ईच एंड एवरी को और भी डिटेल में आपको 4 to 5 पॉइंट्स में क्लियर करूंगी जहां पे बहुत कॉमनली मिस्टेक होती है और जहां पे आप स्टक हो जाते हो कि अभी तो यहाँ नाउन प्रोनाउन को तो क्लियर है, कुछ अभी रह गया है. लाइक इधर के साथ ऑफ यूज करना, इधर की जगह बोथ यूज करना. वो मैं आपको ये पॉइंट प्लीज क्लियर कर लो ताकि ये टॉपिक आज आपका पूरा वाइंड अप हो जाए. सो मैं आपको वो वाला पॉइंट भी क्लियर कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ईच हम लेते हैं और साथ साथ हम लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पता होगा आपको ईच और एवरी का मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इसकी यूसेज में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है. बिकॉज ईच को हम 2 या 2 से ज्यादा यूज कर सकते हैं, बट एवरी को हमेशा 2 से ज्यादा ही यूज कर सकते हैं. जहाँ पे 2 का हमने जब पूरे सबको लेना है, लाइक ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट हम बोल रहे हैं, या हम एवरी तो पूरी क्लास को भी बोल रहे हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास भी बोल सकते हैं, बट एवरी हम 2 के लिए यूज नहीं कर सकते. ओके, ये छोटा डिफरेंस है, आज मैं आपको पूरे क्लियर कर दूंगी. लेट्स स्टार्ट विद 2 और मोर देन 2. ईच हम यूज कर सकते हैं 2 के लिए या फिर मोर देन 2 के लिए, बट एवरी की यूसेज हमारी हमेशा ओनली मोर देन 2 के लिए होगी और ईच की 2 और मोर देन 2. ईच 2 और मोर देन 2 एंड एवरी इज
ओनली मोर देन 2, हमेशा 2 से जब ज्यादा होंगे तभी, 2 के लिए एवरी हम कभी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक नंबर। ईच हमारा हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर को टारगेट करता है। एवरी एक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा एक नंबर हमें ले लेता है, लेकिन ईच हमेशा जनरली हम यूज करेंगे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो पता है कि नंबर एक स्पेसिफिक नंबर है। एवरी भी कर सकते हैं, बट हम जब एक बड़े कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं तो वहां पे बेटर होता है एवरी का यूज करना। मैं भी पूरा एग्जाम्पल में, अभी एक लाइन के एग्जाम्पल में सब कुछ समझाने वाली हूँ आगे। ईच हमेशा इंडिविजुअलिटी या सेपरेट एक्शन को भी टारगेट करता है कि सपोज जैसे सपोज प्राइम मिनिस्टर से एक एक बच्चा जाके पर्सनली जाके मिला, तो मैं कह रही हूँ कि पर्सनल जब हमने वहां पे मिला कि 1 by 1 हमारा कुछ हुआ या लाइक दैट, तो एक इंडिविजुअलिटी या एक सेपरेट एक्शन हमने जहां पे सिग्निफाई किया, वहां पे ईच होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ वो भी क्लियर करूंगी आपको। लेकिन जब एवरी होगा, यूसेज होगा ग्रुप एक्शन के साथ यूज होगा। एग्जाम्पल दूंगी, डोंट यू वरी। प्रोनाउन और एडजेक्टिव बोथ है ईच। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन चैप्टर पे, जब मैंने अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज मेरी सेपरेट वीडियो भी है उसमें, तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हो कि ईच एक प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, बट एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव ही है। इट इज जस्ट एन एडजेक्टिव। यूज ऑफ हम इधर ईच के साथ ऑफ भी यूज कर सकते हैं, बट एवरी के साथ ऑफ का यूज हम नहीं कर सकते। एवरी के साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ईच के साथ हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। नाउ मैंने आपको प्रॉमिस किया था एग्जाम्पल के साथ सब कुछ क्लियर कर दूंगी आपको। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट सरप्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था 2 और मोर देन 2। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स मतलब कि दोनों गर्ल्स को प्राइज मिला, ठीक है। 2 और मोर देन 2, यहाँ पे ये वाला हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। 2 और मोर देन 2 का स्पेसिफिक नंबर, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, स्पेसिफिक नंबर भी यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। इंडिविजुअलिटी, सेपरेट एक्शन, जो प्राइज मिला ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, मतलब दोनों को प्राइज मिला आपस में, उसको अपना मिला उसको अपना मिला। एक ये नहीं है कि एक ही प्राइज दोनों को दे दिया, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, दोनों को ही प्राइज मिला है, तो एक सेपरेट एक्शन भी यहाँ सिग्निफाई कर रहा है, इंडिविजुअलिटी भी सिग्निफाई कर रहा है। तो ये वाला हमारा भी रूल पूरा हो गया। नाउ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बोथ है, ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पे ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, दैट मीन्स यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज करा गया है हमारा। और अगर आप ये बताइए कि प्रोनाउन कहाँ पे यूज करता है, नहीं क्लियर है ना, तो आप प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीटली जरूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। आपको प्रोनाउन इतने अच्छे से क्लियर होगा, इतनी अच्छी वीडियो है, मतलब कभी आपको प्रोनाउन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जहां पे प्रॉब्लम आती है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये भी हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन 1 by 1। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी और सेपरेट एक्शन भी है, कि हर एक स्टूडेंट अपने अपने टाइम में गया प्राइज लेने के लिए या मिलने गया, तो वेंट टू मीट द चेयरमैन, इंडिविजुअलिटी, हर चेयरमैन के साथ हर कोई मिला एक इंडिविजुअल बेसिस उस पे लेवल पे, या सेपरेट एक्शन वहां पे टेक प्लेस हुआ वहां पे हमारा। तो ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन 1 by 1। नाउ ये आपको तो सारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ यहाँ ऑफ का पॉइंट, ईच ऑफ मैंने यहाँ पे यूज किया, तो मेरा ऑफ वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ये 5 पॉइंट्स जो मेरे वहां पे थे उसने पूरा फुलफिल किया उसको। नाउ एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही है कि ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन लेते हैं, और एवरी के साथ सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा प्लूरल आता है, अगर एवरी के साथ कोई नंबर आ जाए 2 3 4 5 6 7, उसी केस में हमारे साथ हमारा नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। ओके, सपोज मैं कहती हूँ एवरी 3 स्टूडेंट्स होगा, एवरी के साथ 3 लगा दे तो स्टूडेंट्स बन गया। अगर एवरी स्टूडेंट है, नंबर कोई नहीं है, तो स्टूडेंट हमेशा सिंगुलर नाउन रहेगा, तो वो वाली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, तो मैंने यहाँ पे इसका मतलब 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ओनली मोर देन 2।
नॉट स्पेसिफिक नंबर, एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है. एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, ग्रुप एक्शन है. एवरी स्टूडेंट इज एन एडजेक्टिव, एवरी स्टूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, एवरी स्टूडेंट के बीच में कुछ नहीं आ रहा तो दैट इज एडजेक्टिव है. ठीक है. एवरी ऑफ द स्टूडेंट गलत होगा, तो ऑफ की यूसेज नहीं है यहाँ पर, वो भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया. ये 5 पॉइंट्स का उसने पूरा फुलफिल किया, पूरी कंडीशंस फुलफिल की. दैट मीन्स एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक. ये हमारा इतना इजीली मैंने आपको आज कवर अप कर दिया. इन पॉइंट्स को आप दोबारा बैठ के लिखना चाहते हो, कहीं पे लिख भी सकते हो, नो इश्यूज. उसको रिवाइज 2-3 बार करोगे, आपके माइंड में इतने अच्छे से बैठ जाएंगे ये 5 पॉइंट्स कि आपको कभी भी ईच और एवरी में जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं या यूसेज करनी है स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इन पॉइंट्स को अच्छे से करना बनता है. बट अभी ईदर के साथ एक बोथ की कंफ्यूजन है, मैं आज वो भी क्लियर करना चाहती हूँ इसी वीडियो में, बिकॉज उसके लिए कोई सेपरेटली आपको कहीं और नहीं देखना पड़ेगा. ईदर एंड बोथ को भी क्लियर कर लीजिए. बट आई विल रिकमेंड यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज. ईदर एंड बोथ. First of all, learn the pronunciation. It's not either, it is the either. Either and both में जो डिफरेंस थोड़ा सा ही है, बहुत ही छोटा सा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. बट अगर आपको इस रूल को बता दिया जाए तो आई थिंक मतलब यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना, आप नहीं होगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर हम लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ईदर हम किस लिए यूज करते हैं कि हम दो या दोनों ही हम कर सकते हैं. कि ईदर ऑफ द 2 बुक्स, लाइक ईदर ऑफ यू, हम कह सकते हैं कि आप में से कोई भी, या ईदर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, तो मैं कह सकती हूँ कि सभी बुक्स इंटरेस्टिंग है, या ईदर ऑफ द 2 मतलब दोनों में से एक बुक इंटरेस्टिंग है. तो ये दोनों जगह पे इस तरीके से यूज हो सकता है. लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अगर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, द वॉटर वॉज स्टैग्नेटेड ऑन the banks of the river. on अगर मैंने सिंपल बोला सेंटेंस, द वाटर वॉज स्टैग्नेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, दैट मीन्स कि पानी रुका हुआ था एक रिवर के किनारे पर. अगर मैं बोलती हूँ द वाटर वॉज स्टैग्नेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, ऑन ईदर साइड, मैं कह सकती हूँ कि दोनों साइड्स पे हो सकता, और ईदर ऑफ द वन साइड, ईदर ऑफ द 2 साइड्स अगर बोलती हूँ तो मतलब एक साइड पे रुका हुआ था. अब इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या है कि हमारा वन साइड और थिंक कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अब अगर एक रिवर है तो उसके 2 किनारे हैं, 2 किनारे हैं, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्या पॉसिबल है कि एक रिवर का एक ही किनारा हो? नहीं पॉसिबल. चाहे वो सी है, ओशन है, उसके 2 किनारे हैं, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. अब मैं कहती हूं ईदर 1 आउट ऑफ 2 और दी दोनों. वन साइड थिंक और थिंक कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ईदर हैंड, मैं कह सकती हूं दोनों में से एक हाथ, लाइक रेज योर ईदर हैंड, एक हाथ एक हाथ, और बोथ. ठीक है. ये क्या हुआ? बोथ. ईदर, ईदर, बोथ. समझ आ रहा है? एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूं, है ना. तो बोथ में क्या हुआ कि मैंने व्हेन अ थिंग और कांट बी डिवाइडेड इनटू 2, जहां पे एक चीज को 2 में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इधर में एक चीज को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं. तो लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे से. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, मैं समझ सकती हूँ, बट मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. लाइक देयर वॉज वाटर ऑन डैश साइड ऑफ द हाईवे, दैट मीन्स ऑन ईदर साइड या बोथ साइड. हम क्या बोलेंगे? ऑन ईदर साइड ऑफ द हाईवे. लेकिन अगर मैं कहती हूं हिज डैश सन्स वेंट टू द अमेरिका, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सन नहीं सन्स आएगा, ये बहुत ध्यान देना है आपने. अगर यहाँ इधर आएगा या बोथ आएगा, यहाँ पे बोथ आएगा. हिज बोथ सन्स, मैंने बोथ क्यों यूज किया? दोनों अमेरिका गए हैं, लेकिन उसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं. तो जब हम वर्ड को दोनों यूज कर रहे हैं तो बोथ आएगा, लेकिन जब हम जहां पे दोनों या दोनों में से एक, तो इधर आ सकता. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल. कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रख लीजिए कि लिटिल एक थोड़ा, और जहां पे कमी की बात कर रहा है
कि एक, और वो जो कमी है वो कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं है, एक नेगेटिव सेंस में हम कह सकते हैं कि एक हार्डली, जहाँ पे तंगी है, कमी है, कुछ थोड़ापन है, कम कम है जहाँ पर, तो वहां पे हम लिटिल का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। लिटिल मतलब जहाँ पे हम एक तो काउंट नहीं कर सकते कि लिटिल टाइम, लिटिल मनी टाइप, तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे काउंट जो चीज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, हाँ वैसे वाले काउंटिंग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव सेंस में, जैसे कि थोड़ा जहाँ कमी, थोड़ापन, नेगेटिव, कुछ और थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब कुछ कम है, कमी है, लाइक ज्यादा नहीं है, नॉट मच, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ड लिटिल। यस, मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। He takes little interest in his or her in his parental business. He takes little interest in his parental business. मैं ऐड कर रही हूँ his, in his parental business. अब मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट अगर पेरेंटल है तो कुछ कमी है, थोड़ा है, मतलब हार्डली टेक्स इंटरेस्ट, तो वहां पे हम यूज करेंगे लिटिल इंटरेस्ट की कम। इंटरेस्ट को आप मेजर कर सकते हैं, 1 इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट, 3 इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो वहां पे हमने यूज किया लिटिल इंटरेस्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो हमने जिस पे आना है, वो है लिटिल यूज करें, अ लिटिल करें या द लिटिल करें। लिटिल का जो होगा हमारा, दैट इज मतलब कि ना के बराबर, हार्डली, बिल्कुल नहीं, मतलब जहां पे, मतलब अगर हम कह रहे हैं 100 में से 1, छोटा सा, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। जिस तरह मैंने फ्यू और अफ्यू में समझाया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो, नहीं देखी तो उसको भी आप समझो तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा सा, मतलब कुछ एटलीस्ट है, थोड़ा सा कुछ एटलीस्ट है। नाउ द लिटिल मतलब कि यहां भी कुछ है, थोड़ा है, लेकिन जो है, जो बचा हुआ है बस वही है, बस सब है ना। अभी कंफ्यूजन है, मैं समझ सकती हूँ, अगर आपकी जगह होती मुझ में भी कंफ्यूज होती, बट क्योंकि मेरे को अभी एग्जाम्पल्स नहीं मिले, तो लेट मी शेयर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। उसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आई प्रॉमिस। लेट्स learn the correct usage of the little, a little, the little. Suppose I say that little, that means ना के बराबर, और अगर a little कह रही हूँ कुछ थोड़ा सा, मतलब है थोड़ा सा बचा हुआ, और the little मतलब कि जो भी कुछ था अब वो बिल्कुल खत्म, ऑलमोस्ट खत्म ही है, ठीक है। तो डिग्री का ही हम कह सकते हैं कुछ फर्क है इसमें। लाइक वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, कि मतलब ना के बराबर है, अब वो बंदा चला ही गया ऑलमोस्ट, मतलब अब पॉसिबल नहीं है कि हम कहें कि इतना कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ, सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, अंदर का कुछ वर्क नहीं करा, तो हम क्या यही कहते हैं ना कि अब तो होप है ही नहीं कि न्यूज अब 1 या 2 दिन में आ जाएगी। हम जनरली ऐसे ही बात करते हैं। नाउ ही हैज लिटिल होप, मतलब कि लिटिल होप, अ लिटिल नहीं का माने लिटिल होप, दैट मीन्स ना के बराबर, अब उसके मतलब जाने की मतलब कोई उम्मीद नहीं है, हम कह सकते हैं लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। मैं अगर बोलती हूं कि अ लिटिल, दैट मीन्स कुछ थोड़ा सा, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अ लिटिल होप मतलब कि कुछ थोड़ी सी अभी है कि हमें चांसेस हैं कि वो दोबारा से रिकवर हो जाए। समझ रहे हैं फर्क, कि लिटिल में ना के बराबर कोई होप नहीं है, अ लिटिल में कि कुछ थोड़ी सी होप है, कि लिटिल से 1 डिग्री ऊपर है वो, कि कुछ जो होप है कि उसमें हमारे चांसेस हैं कि वो हो जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है द लिटिल, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। द लिटिल, जो कुछ भी थोड़ा सा था बचा हुआ, नाउ अब वो सब खत्म है, जो भी कुछ था बचा हुआ, ठीक है, अब फिनिश्ड, अब नहीं है उसमें, अब कोई मतलब बिल्कुल नहीं है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग।
he has wasted the little money he had in gambling. ये हमने देखा कि जो कुछ भी उसके पास मनी थी, जो कुछ भी उसके पास मनी थी उसने लॉस कर दी गैम्बलिंग में. अब उसके पास मनी नहीं है. मतलब जो कुछ भी था, दैट मीन्स द लिटिल मनी ही हैड. आप देख रहे हैं, जो कुछ भी बचा हुआ था तो उसके पास वो अब नहीं है. जो था, जो भी था वो थोड़ा ही था, बहुत ज्यादा. लेकिन द लिटिल मनी, द मतलब जो कुछ भी मनी थी ऑलरेडी, मतलब कि द स्पेसिफिक मनी थी, थोड़ी मनी थी, जो कुछ भी थी, सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो कुछ भी पहले था अब वो नहीं है. ठीक है. He has wasted the little money he had in gambling. जो भी उसके पास मनी थी, स्पेसिफिक मनी, द मनी, तो वो अब नहीं है. समझ रहे हैं. तो अ लिटिल और लिटिल के बीच में, द लिटिल को बीच में मत कंफ्यूज हो आप होना कि लिटिल फिर अ लिटिल फिर द लिटिल. मोस्ट ऑफ द पीपल यही कंफ्यूज होते हैं, लिटिल अ लिटिल द लिटिल. ऐसा नहीं है. समझा रही हूं आपको दोबारा से. लिटिल अ लिटिल अपने ट्रैक पे है, द लिटिल अलग ट्रैक पे है. लेकिन इसलिए मैंने एग्जाम्पल इसमें आपको सेम नहीं दिया. सेम इसलिए दे देती तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, आप कभी समझ ना पाते. इसलिए मैंने एग्जाम्पल अलग लिया इसका. तो लिटिल अ लिटिल का अलग ट्रैक है कि जो हमें लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल कुछ थोड़ी उम्मीद है, और जो कुछ था वो खत्म है. अब हम उसके पास कुछ भी नहीं है, द लिटिल. होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा.